स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। व्हाट आर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स? स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं? बेसिकली सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर से। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर होते हैं कोई भी नंबर, जैसे कि 2 है, 2 का स्क्वायर हम कैसे पता करेंगे? 2 मल्टीप्लाई, उसी नंबर को हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये उसका स्क्वायर हो गया। अगर हम इसे लिखना चाहेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 के बजाय हम 2 की पावर कहते हैं, इसे छोटा सा 2 बना देंगे। बेसिकली 2 का मतलब होता है स्क्वायर। ओके, तो 2 2 सा 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। इसी तरह से कोई और नंबर लेते हैं, जैसे हम 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 4 सा 16। कोई और सा भी नंबर ले लेते हैं, 7, 7 का स्क्वायर करते हैं, 7 7 सा 49। तो ये स्क्वायर आपके समझ में आ गया होगा। स्क्वायर बेसिकली वो नंबर होता है जो किसी भी जो नंबर है, जैसे 7 है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे 7 स्क्वायर कहेंगे। 7 स्क्वायर का आंसर 49 होता है। 7 7 का 49। अच्छा, ये पूरी डिटेल इसका इस तरह से है, आप इसे लिख लें। 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, सॉरी 4, 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 3 का 9, 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 4 ज़ा 16, 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49, 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64, 9 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81 एंड 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। अब इस चीज़ को, ये टेबल ना हमेशा याद रखनी है। ये टेबल पूरी है, हमेशा याद रखनी है। ये बहुत इजी होती है, हमें 9 के टेबल तक आता है, 9 9 81। एटलीस्ट स्क्वायर्स में ये वाली आपको टेबल 9 की जो बेसिक नंबर्स है ना, इनकी टेबल आपको हमेशा याद रखनी है। अब बात आती है स्क्वायर रूट्स की। अभी तक हमने स्क्वायर्स के बारे में बात की थी, अब स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं? अब हमें एक स्क्वायर रूट को डिफाइन करना है। स्क्वायर रूट का सिंबल होता है इस तरह से, इसे आप रेडिकल कह दें या रेडिकल कहा जाता है, वैसे स्क्वायर रूट का सिंबल है। अच्छा, इसमें क्या होता है? अगर आपको 7 लिखना है, अब क्या है? ये 49 का ये परफेक्ट स्क्वायर है, 49 का 7 परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं इन्हें। अब जैसे 16 जो है परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, 25 परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, 64 8 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट बहुत आसान होता है निकालना। 49 है। अब बेसिकली हम लोग इसको किस तरह से लिखते हैं? अभी तक हमने ये पढ़ा था स्क्वायर का, स्क्वायर की पावर 2। कोई भी चीज़ होती है उसकी पावर 2 हो जाए तो वो स्क्वायर कहलाती है। कोई भी नंबर हो, मतलब बेसिकली कोई भी नंबर होता है उसकी पावर 2 हो जाएगा तो स्क्वायर होगा। और स्क्वायर रूट का मतलब होता है किसी भी नंबर है 49 की पावर इज इक्वल्स टू 1/2 या हाफ, 1/2 को हाफ भी बोलते हैं। अब 49 को हम कैसे भी लिख सकते हैं, हम इसको 7 स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये 1/2 है तो 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स 1। तो इसका मतलब ये 7 ही है। मतलब अगर हम 7 लिखें या 49 स्क्वायर रूट, अंडर रूट भी कहते हैं इसे, ये लिख दें तो ये दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंने 7 इज इक्वल्स टू 49 स्क्वायर रूट लिखा है, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम इसका लेते हैं 4 4 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है? इस टेबल में से आप देखें 16 है, ठीक है। तो मैंने 16 लिख दिया। 16 का स्क्वायर रूट इसे इज इक्वल्स टू इसी के बराबर है ना। अब स्क्वायर रूट को हम किस तरह से एलेबोरेट करेंगे? देखें 16 है, 16 की पावर क्या होगी? 1/2, ठीक है। अब ये हो गया 4। ये 16 को मैं अगर 4 स्क्वायर लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? 1/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्योंकि 2 को 2 से डिवाइड कर लिया, 1 आया। अब ये हो गया, क्या आंसर आया? 4। तो अब आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली स्क्वायर रूट होते क्या हैं। स्क्वायर रूट का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमें एक सिंपल सी चीज़ है कि हमें ये स्क्वायर रूट का पता लग गया। अक्सर बच्चों को ये हाफ पावर का भी नहीं पता होता कि ये हाफ पावर होती है। इसका बेसिकली मतलब ही है, मतलब अगर आपके पास कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, कुछ भी हो, आप 81 का परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं तो 81 को कैसे करेंगे? 81 को 9 मल्टीप्लाई बाई 9
आप इसे परफेक्ट स्क्वायर कर दें, या इसको इस तरह से लें कि 9 स्क्वायर, ठीक है, और ये हम लेंगे 9, और ये स्क्वायर रूट को हम, ये तो स्क्वायर हो गया है इसका, और इसकी हाफ, अब इसको फिर 2 से 2 डिवाइड कर देंगे, दैट मीन्स 9। तो 81 को मैंने आपको ये भी सॉल्व करवाना दिखा दिया है कि स्क्वायर रूट को सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे पता लगता है भाई 81 है, ये 9 कैसे होगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज, स्क्वायर रूट की क्या प्रॉपर्टीज है, सबसे इंपॉर्टेंट और मेन चीज़ यूनिट प्लेस। अच्छा, यूनिट प्लेस क्या होता है आपको पता ही है, यूनिट प्लेस आपने पढ़ा होगा एलिमेंट्री क्लासेस में। यूनिट प्लेस होता है, टेंस प्लेस होता है, 100 प्लेस होता है, 1000 प्लेस होता है, 10,000 प्लेस होता है, सो ऑन। ये यूनिट प्लेस पे यूनिट प्लेस की चीज़ नंबर लिखा जाता है, टेंस प्लेस पे टेंस प्लेस पे टेंस प्लेस का। अच्छा, इसमें क्या है, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो नंबर यूनिट प्लेस पे, ये नंबर होते हैं यूनिट प्लेस से, मतलब या तो ये डबल जीरो होंगे टेंस प्लेस पे, टेंस प्लेस का भी मेन है, जो दो जीरो होंगे तब भी वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा, या फिर 1 4 5 6 9 ये नंबर होंगे तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर होगा अगर यूनिट प्लेस पे हुए तो। अब मिसाल के तौर पे आप चेक कर लें, अभी तक आप ये आपने देखा ही था, 1 का स्क्वायर क्या था, 1, 1 इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर था 4, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर है 49, 8 का स्क्वायर है 64, 9 का स्क्वायर है 81, 10 का स्क्वायर है 100। अच्छा, ये आपने देखा ही है नंबर, मैंने अभी ये टेबल पहले ही बनाई थी, फिर दोबारा बनाई है। 1 का स्क्वायर 1, 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये चीज़। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी। अच्छा, हमें ना सबसे पहले ये जो नंबर मैंने आपको इसलिए बोला है कि ये नंबर के ना, इन नंबर्स के जो असल बेसिक नंबर्स हैं हमारे, उनका स्क्वायर ज़रूर याद रखना है हमेशा। बहुत ईजी होता है, कोई इतनी परेशानी भी नहीं होती, बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो इसमें जो नंबर आपने ये देखा होगा, देखो लास्ट में यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है। इसमें भी 6 9 4 1 और डबल ज़ीरो, मैंने इसलिए डबल ज़ीरो, ये जो भी नंबर ये होंगे ना, जैसे परफेक्ट स्क्वायर में ये नंबर अगर लास्ट में आ रहे हैं एंड में, डबल ज़ीरो टेंस प्लेस पे भी आएगा, जाहिर है, एक ज़ीरो तो नहीं आता ना यूनिट प्लेस पे, तो वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाया जाएगा। ओके, अगर इसमें से कोई और नंबर है, जैसे वो आ गया, जैसे 1, ये जैसे 2 है, 3 है, 7 और 8 है, इन 4 नंबरों में से ना कोई सा भी नंबर अगर यूनिट प्लेस पे आ रहा है, एट यूनिट यूनिट प्लेस, इनमें से चारों में से कोई भी यूनिट प्लेस पे आ रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब कोई भी नंबर अगर होगा ना, वो परफेक्ट स्क्वायर जब नहीं होगा, जब आपको लास्ट में 2 3 7 8 यूनिट प्लेस पे नजर आए, तो ये आप अपने आप समझ जाएं कि ये नंबर है ही नहीं परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आप एग्जाम्पल, आप इसको मैं इस तरह से एलेबरेट कर लेती हूँ। आप ये देखें, अगर आपने मिसाल के तौर पे 43 लिया, 43 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, 43 को 43 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ करके भी देख लेते हैं, 43 43, अब क्या है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ओके, 4 3 जा 12 का 2, ठीक है, 4 4 से 16 एंड 1 17, दैट मीन्स ये हो गया 1849, यानी लास्ट में क्या आ रहा है, 9, ओके, दैट मीन्स इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। लास्ट में क्या आ रहा है, 9, दैट मीन्स इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ओके। अब कोई और सा नंबर ले लें, जैसे 20, मैं 75,
ठीक है। 75 का स्क्वायर लगाएंगे तो 75 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5 5 ज़ा 25, जो हमने 5 में 2 को कैरी कर दिया, 5 7 ज़ा 35 प्लस 2 37। ओके, अब ये 7 5 ज़ा 35 का 5 3, हमने ये 3 नहीं है, 7 7 ज़ा 49, 49 प्लस 3 इज इक्वल टू 40 और सॉरी 52। यहाँ भी 5, 7 प्लस 5 पता ही है हमें 12 होता है, और ये 4 प्लस ये हमने कैरी किया हुआ है, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 एंड 5 दैट मीन्स 5625। द मेन पॉइंट इज 5 हमारा लास्ट में है, यूनिट प्लेस पे है, ये भी यूनिट प्लेस पर है और ये भी यूनिट प्लेस पर है। अब देखें इसमें मैंने आपको अभी बताया 5 और 9 बताया ना, देखो 5 और 9, ठीक है, ये दोनों नंबर। अब इसी तरह से कोई 6 का भी ले लेते हैं, क्योंकि हमेशा हमें ना इन्हीं नंबर्स को ना, ये देखो ये जो नंबर है ना, हमें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को 3 से, 4 को 4 से, 5 से। सबसे पहले स्टार्टिंग में चाहे कितना ही बड़ा नंबर आ जाए, हमें इन्हीं नंबर्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर यही आएगा, मतलब जो आपका स्टार्टिंग में है ना ये पॉइंट, इसे हमेशा याद रखना। जो नंबर इसमें परफेक्ट स्क्वायर का मतलब अगर लास्ट में 1 आएगा या 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, अगर ये नंबर्स हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अदर या और डबल ज़ीरो भी होता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अदरवाइज कोई और सा नंबर आए जैसे कि 2 आ गया, 3 7 8, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ओके, अब इसकी एक प्रॉपर्टी, तो जो मेन प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो कि आपको आराम से, ये यूनिट प्लेस की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमें फ़ौरन ही पता लग जाती है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी है, अच्छा दूसरी प्रॉपर्टी होती है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर आर इवन। मतलब कोई भी नंबर ऑफ ज़ीरोज़, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, उसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमेशा इवन ही होंगे। जैसे कि 10 का स्क्वायर मैंने लिया, ठीक है, तो क्या हो गया इसका 10 10 ज़ा 100। ओके, अब मैंने 100 का स्क्वायर कर लिया, तो 100 का क्या होगा स्क्वायर, ये हो गया 0, 2 ज़ीरो ये हो गया, 2 ज़ीरो ये हो गया, 4 हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसी तरह से मैंने 1000 का स्क्वायर भी करके दिखा देती हूँ। ये 3 ज़ीरो है ना, तो उसको डबल कर देना है, 1 2 3, तो ये है ऑलरेडी 1 2 3, तो ये 3 प्लस 3 ये हो गया 6। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं, 6। अगर मैं इसको, अगर मतलब खाली 10 हुआ तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, अगर 1000 हुआ तब भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आप कोई भी नंबर भी डाल लें इसमें, आप चाहो तो 40 कर लें, 40 को हम करते हैं 40 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 0 0 0 0 0 0, नहीं 4 0 0 4 4 4 ज़ा 16, ये तो हमें पता ही था। 0 ये हमने 0 कर लिया, 1600, दैट मीन्स जो 40 था, ये 16 था, हमें पता ही है 4 का स्क्वायर है, लेकिन 0 ये देखें डबल 0 आ गया। ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई करके स्पेशली इसलिए बताया ताकि जिन्हें नहीं पता ना, उन्हें भी समझ में आ जाए कि बेसिकली हम लोगों को मल्टीप्लाई किस तरह से करना होता है। और तीसरा जो अच्छी चीज़ है, बहुत ईजी भी है, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड। अच्छा, ये एन ओ का डॉट का मतलब होता है नंबर का शॉर्ट फॉर्म होता है। इवन नंबर इज इवन, मतलब अगर आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, आंसर क्या आएगा, 4, इवन है। हम 3 और ये यहाँ पर हम ऑड कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे आंसर क्या आएगा, 9, ये भी ऑड है, ऑड है नहीं। और इसी तरह से 4 का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा आंसर, 4 4 ज़ा 16, इवन है। 5 का स्क्वायर करेंगे, क्या होगा, 5 5 ज़ा 25, ऑड है। तो ऑड नंबर का ऑड ही नंबर आएगा, स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर हमेशा ऑड ही होगा जो ऑड नंबर होगा, और इवन नंबर का हमेशा इवन ही परफेक्ट स्क्वायर होगा। कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर, आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी। स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, हम बहुत जल्द डिटेल वीडियो भी करेंगे। या आपको कोई नई चीज़, आपको कोई चीज़ पूछनी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।